आज की क्लास में अपन सिर्फ 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, बाकी एमसीक्यू अपन नेक्स्ट क्लासेज में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो अपन क्वेश्चन सीपीआर से रिलेटेड जो डिस्कस करेंगे वो अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे। तो आपको बिना किसी टाइम वेस्ट के आपको ये इन सेशंस पे इस सेशन पे अच्छे से ध्यान देना है। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डीप शुड यू डिलीवर चेस्ट कंप्रेशन फॉर एडल्ट। मतलब इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आप चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं और एडल्ट को कंप्रेशन दे रहे हैं, तो वो जो जो कंप्रेशन दे रहे हैं उसकी डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब वो जो कंप्रेशन दे रहे हैं तो डियर स्टूडेंट वो कंप्रेशन कितना होना चाहिए जिससे कि वो इफेक्टिव हो पाए। तो आज का जो इसके अंदर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5 to 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1 इंच, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2 to 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी दिया हुआ है ½ इंच। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी लिखा आ सकता है कि 2.54 सेंटीमीटर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर रहेगा 5 to 6 सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखते हैं आंसर ए। 5 to 6 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 2 इंचेस एट मोस्ट, विच इज द स्टैंडर्ड ऑफ कंप्रेशन फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कितनी एज के अंदर कंसिडर करेंगे सीपीआर के अंदर, वो भी अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के अपकमिंग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो 5 to 6 सेंटीमीटर वो इक्विवेलेंट हो गया 2 इंचेज के बराबर, क्योंकि मैंने बताया आपको 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है। आपको नोट लगा के एक चीज याद रखनी है डियर स्टूडेंट कि नेवर कंप्रेशन मोर देन 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर से जो सीपीआर के अंदर चेस्ट कंप्रेशन है वो डेप्थ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज स्टर्नम बोन कैन बी फ्रैक्चर, या स्टर्नम बोन का दूसरा नाम होता है ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम बोन फ्रैक्चर हो सकती है, दूसरा रिब्स फ्रैक्चर के चांस भी बढ़ जाते हैं, रिब्स फ्रैक्चर्स। तो 6 सेंटीमीटर से ज्यादा कंप्रेशन जो डेप्थ है वो नहीं रखनी है। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाउ मेनी चेस्ट कंप्रेशन पर राउंड शुड यू डिलीवर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप किसी पेशेंट को या किसी क्लाइंट को आप सीपीआर दे रहे हैं तो उसके अंदर आपको कितने कंप्रेशन देने हैं। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है 20, ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है 10, ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है 30, ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है 15। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 13। 30 30 कंप्रेशन 30 कंप्रेशन देने होंगे। डिस्कस करते हैं आंसर सी, 30 कंप्रेशन एट द रेट ऑफ 2 पर सेकेंड और 100 पर मिनट एट द एवरेज। जिसमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि तो 30 कंप्रेशन देने के बाद यहाँ पे 2 ब्रीथ देते हैं। तो सीपीआर को जो फुल सीपीआर का है प्रोसेस, जो थ्योरी पार्ट है वो आप नोट सेट फुल कोर्स के अंदर रीड कर सकते हैं। स्टोर जो यहाँ अपने अपना एप्लीकेशन के अंदर स्टोर रूम है उसके अंदर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 30 कंप्रेशन एट रेट ऑफ 2 पर सेकेंड, कहने का मतलब है कि 2 कंप्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, अगर 2 कंप्रेशन 1 सेकेंड के अंदर दे रहे हैं तो 60 सेकेंड्स के अंदर कितने कंप्रेशन देंगे, 120 हो जाएंगे। तो 6 सेकेंड का मतलब होता है 1 मिनट 1 मिनट
तो 1 मिनट के अंदर कंप्रेशन कितने होंगे? 120 कंप्रेशन। तो जो एवरेज होता है 1 मिनट 100 कंप्रेशन एवरेज, मतलब 100 कंप्रेशन मिनिमम है। 100 कंप्रेशन 1 मिनट के अंदर जाने चाहिए, उसी से अपना जो सीपीआर है वो इफेक्टिव हो पाएगा। तो अपन 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट लिख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये ऑप्शन भी आए तो आपको सही करके आना है, डोंट बी कंफ्यूज। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ ओपनिंग अप द एयरवे फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट। जो अपन सीपीआर देते हैं तो उसके अंदर कभी कभी क्या होता है डियर स्टूडेंट, उसके अंदर जो पेशेंट या क्लाइंट होता है उसका जो एयरवे होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो उसको एयरवे ओपनिंग करने के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं, टू मेथड यूज। फर्स्ट मेथड होता है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। दूसरा मेथड होता है जो थ्रस्ट मेथड होता है। तो इसके अंदर पूछना चाह रहा है कि कौन सा मेथड सही है। तो अगर आपको इन दो के बारे में पता है तो आप यहाँ पे राइट आंसर कर दें। ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है टिल्ट हेड फॉरवर्ड एंड चिन अप। ऑप्शन बी के अंदर डियर स्टूडेंट दिया हुआ है टिल्ट हेड बैकवर्ड एंड चिन डाउन, मतलब कि हेड को आगे की तरफ और जो चिन है, जो ये अपना चिन है इसको ऊपर की तरफ। हेड टिल्ट बैकवर्ड एंड चिन डाउन, हेड को बैकवर्ड और चिन को डाउन, ऐसा नहीं होता, रॉन्ग। ऑप्शन सी टिल्ट हेड फॉरवर्ड एंड चिन डाउन, ऐसा भी नहीं होता, चिन को डाउन नहीं करते। ऑप्शन डी है टिल्ट हेड बैकवर्ड एंड चिन अप, मतलब टिल्ट का मतलब होता है घुमाना, हेड को पीछे की तरफ घुमाएंगे और चिन अप। तो ये आंसर राइट आंसर ये होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये दो मेथड है इनका इमेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मेथड है, और ये फर्स्ट मेथड होगा, ये दूसरा मेथड होगा जो थ्रस्ट मेथड। ये मेथड कब यूज किया जाता है? तो ये कॉमन यूज होता है, कॉमन यूज मेथड। ठीक है, और अब ये जो थ्रस्ट वाला मेथड है वो कब यूज करेंगे आप? जो मतलब जबड़ा होता है, तो अपन ये करेंगे सस्पेक्टेड सर्वाइकल इंजरी, सर्वाइकल इंजरी। ठीक है, तो मान लो पेशेंट काम करते हुए छत से गिरा है या फिर कुछ हाई हाई पैलेस से होल डाउन हुआ है, तो अपन सस्पेक्ट करते हैं उसको सर्वाइकल इंजरी है। तो सर्वाइकल इंजरी जो थ्रस्ट मेथड होगा उसके अंदर अपन ये थ्री फिंगर यूज करके उसका जो एयरवे है उसको पेटेंट ओपन करने की कोशिश करेंगे, ताकि उसको जो अपन ब्रीथ देंगे वो पूरा ब्रीथ पेशेंट के अंदर जाएगा और लंग्स को एक्सपांड करने में हेल्प करेगा। जो अपन एयर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उसके अंदर 16% ही ऑक्सीजन जाती है। क्यों? अपन जो नॉर्मल पर्सन होता है वो लेता है 21% ऑक्सीजन लेता है और 60% ऑक्सीजन एक्सक्रीट करता है। तो अपन जो एक्सेल किए हैं अपन ने जो 16% ऑक्सीजन, वो ही अपन पेशेंट को दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बीएचयू के अंदर पूछा जा चुका था कि अपन जब एक्सेल करते हैं, एक्सपीरेशन करते हैं, तो उसके अंदर 16% ऑक्सीजन होती है। आपको सीपीआर में अलग से पढ़ाऊंगा थ्योरी पार्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। सीपीआर के अंदर जो हैंड्स की पोजीशन होती है वो इस तरह से होती है। तो सीपीआर देते हैं चेस्ट के बीच, तो वो बिटवीन निपल देते हैं, और लोअर हाल्फ ऑफ स्टर्नम, लोअर हाल्फ ऑफ स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन का दूसरा नाम ब्रेस्ट बोन होता है, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। जो अपन ब्रीथ लेंगे उसको अंदर क्या करना है, यहाँ पे देखना है राइजेस चेस्ट अप, राइजेस अप हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो अपन अपने हैंड और चेस्ट के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए।
तो ये मोटा मोटी पोजीशंस के बारे में मैंने बताया, एयरवे ओपनिंग करने के दो मेथड्स के बारे में। सीपीआर के बारे में अपन थ्योरी पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पे अपन एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सीपीआर स्टैंड फॉर? तो इसका मतलब फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर, फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ए ऑप्शन के अंदर दिया है कार्डियक पैसिव रिससिटेशन, बी ऑप्शन के अंदर दिया है कार्डियो पुल्मोनरी रिससिटेशन, सी ऑप्शन के अंदर दिया है चेस्ट पुल्मोनरी रिवाइवल, डी ऑप्शन के अंदर दिया है कार्डियो पुल्मोनरी रेस्क्यू। तो डियर स्टूडेंट, ये तीन ऑप्शन गलत हैं, ये ऑप्शन सही है। तो आपको ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन करके आना है। कार्डियो मतलब हार्ट, पुल्मोनरी मतलब लंग्स, और रिससिटेशन मतलब रिस्टोर। ठीक है, मतलब पहले से फंक्शन कर रहे थे, बीच में उन्होंने फंक्शन करना बंद कर दिया हार्ट और लंग्स ने, तो उनको वापस फंक्शन कराने के लिए अपन सीपीआर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इन्फेंट सीपीआर शुड बी कंसिडर्ड फॉर व्हाट एज? मतलब इसके अंदर अगर अपन सीपीआर दे रहे हैं और इन्फेंट को दे रहे हैं तो उसकी एज ग्रुप क्या होगा? तो एज ग्रुप देखते हैं। मतलब इसमें पूछना चाह रहा है कि इन्फेंट है वो कितनी एज तक का बच्चा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ 6 मंथ, बी ऑप्शन दिया हुआ है 12 मंथ, सी ऑप्शन दिया हुआ है 18 मंथ, डी ऑप्शन दिया हुआ है 24 मंथ। तो डियर स्टूडेंट, राइट आंसर यहाँ पे होगा 12 मंथ्स, बी। राइट आंसर इज बी। अब देखो, सबसे पहले होता है जाइगोट। जाइगोट होता है टिल टिल 2 वीक, 2 वीक्स, तो 14 डेज। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो आएगा, एम्ब्रियो 2 वीक्स टू 8 वीक। एम्ब्रियो के बाद आता है फिटस, फिटस होता है 9 वीक्स टू टिल बर्थ। इसके बाद होता है इन्फेंट, इन्फेंट होता है बर्थ टू 1 ईयर। अब ये इन्फेंट होता है, इन्फेंट के अंदर जो इसके अलावा एक और जो एज ग्रुप होता है वो होता है न्यूनेट। न्यूनेट कब होता है? तो न्यूनेट होता है बर्थ टू बर्थ टू 28 डेज। अब इसके अंदर भी टू पार्ट होते हैं, अर्ली न्यूनेट, अर्ली न्यूनेट, तो ये होता है बर्थ टू 7 डेज। ठीक है, और लेट न्यूनेट होता है वो 7 डेज टू 28 डेज। उसके बाद स्कूल, उसके बाद टोडलर आ जाता है, टोडलर तो होता है 1 to 3 ईयर। तो ये मेन होते हैं। आगे अपन पीडियाट्रिक के अंदर जो पूरा डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे। जो मैंने बेसिक बता दिया है, ये एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं अपन। सी ए बी इन सीपीआर स्टैंड फॉर? सी ए बी का मतलब कम जो सीपीआर के अंदर क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया चिल्ड्रन, एडल्ट एंड बेबीज, ऐसा नहीं है। बी ऑप्शन दिया कट्स एयर एंड बर्न्स, ये भी नहीं होता। सी ऑप्शन दिया कंप्रेशन एयर एंड ब्रीथिंग, इसको देखते हैं बाद में। नो वन ऑफ अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। कंप्रेशन होता है, एयर होता है, ब्रीथिंग। अगर 3 वर्ड्स इन सीपीआर, 3 वर्ड के अंदर अगर सीपीआर को अपन बोलना चाहेंगे तो कंप्रेशन, एयर और ब्रीथिंग। आफ्टर 2005 के बाद ये गाइडलाइन फॉलो होती है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। पहले एबीसी होता था, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, लेकिन
बाद में अपडेट करके इस गाइडलाइन को कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग कर दिया। पहले कंप्रेशन देंगे, फिर अपन एयरवे चेक करेंगे, फिर अपन ब्रीथ देंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंप्रेशन मैंने बताया कि 30 कंप्रेशन रेशियो 2 होता है। कंप्रेशन 100 पर मिनट देने होते हैं, और कंप्रेशन की डिप्थ मैंने बताई 5 to 6 सेंटीमीटर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन्फेंट रेस्पॉन्सिवनेस इज चेक बाय। अगर इन्फेंट मैंने बताया बर्थ टू 1 ईयर। तो अगर इन्फेंट रेस्पॉन्सिवनेस है, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है चेकिंग द पेशेंट एंड शाउटिंग। पेशेंट को चेक करेंगे और चिल्लाएंगे नहीं। दूसरा ऑप्शन है पेटिंग द पेशेंट्स फिट और टैपिंग। देखते हैं। सी ऑप्शन है स्प्लैशिंग कोल्ड वाटर ऑन द फेस। नो। पानी डालेंगे ठंडा। ऑल द अबव। नहीं। मतलब चेक इन्फेंट की जो रेस्पॉन्सिवनेस चेक करनी होती है वो कैसे करते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा पेटिंग पेटिंग द पेशेंट फिट और टैपिंग। मतलब पेशेंट के पैर पे टैपिंग करेंगे बच्चे के। तो बच्चे के अंदर रिफ्लेक्स होते हैं, रिफ्लेक्स से चेक करेंगे तो उसको बच्चे को टैपिंग करना पड़ता है। ठीक है। 8 क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रंस सीपीआर शुड बी कंसिडर्ड इफ द पेशेंट इज लेस देन हाउ मेनी ईयर्स। मतलब ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो चिल्ड्रन होता है सीपीआर के अंदर, उस चिल्ड्रन का एज ग्रुप कितना होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट में 6 ईयर, ऑप्शन बी दे रखा है 8 ईयर, ऑप्शन सी दे रखा है 10 ईयर, ऑप्शन डी दे रखा है 12 ईयर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे राइट आंसर होगा 8 ईयर। 8 ईयर का बच्चा होता है वो सीपीआर के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो 8 ईयर चाइल्ड इज कंसिडर्ड चिल्ड्रन। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। एन इन्फेंट पल्स शुड बी चेक्ड बाय विच आर्टरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि कहना चाह रहा है कि इन्फेंट की जो पल्स होती है वो कौन सी आर्टरी से चेक करनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन ए दिया हुआ है फीमोरल, ऑप्शन बी दिया हुआ है कैरोटिड, ऑप्शन डी दिया हुआ है रेडियल, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ब्रेकियल। ऑप्शन सी के अंदर रेडियल, डी के अंदर ब्रेकियल। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे राइट आंसर होगा ब्रेकियल पल्स। यहाँ पे राइट आंसर होगा ब्रेकियल पल्स। जो कैरोटिड पल्स है ये ओनली इन एडल्ट। कैरोटिड पल्स है आंसर। कैरोटिड पल्स यूज्ड ओनली फॉर एडल्ट। ब्रेकियल पल्स यहाँ पे देखो, ब्रेकियल पल्स यूज इन इन्फेंट। ठीक है। कैरोटिड पल्स चेक करते हैं सीपीआर के अंदर लेस देन 10 सेकेंड, अप टू 10 सेकेंड बोल सकते हैं, अप टू 10 सेकेंड, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर यूज नहीं किया। अब क्वेश्चन ये आएगा कि कैरोटिड पल्स क्यों चेक नहीं करते बच्चे के अंदर? तो उसका राइट आंसर ये है कि बच्चे के अंदर कैरोटिड पल्स चेक नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्चे का जो जो जहाँ पे कैरोटिड पल्स होती है, अब जो अपना थ्रोट होता है उसके लेटरल साइड होती है कैरोटिड पल्स। थ्रोट ये होता है थ्रोट। तो यहाँ पे जो बच्चे के अंदर यहाँ पे जो फैट होता है वो ज्यादा फैट डिपॉजिट होता है, तो वहां पे फील नहीं कर पाएंगे कैरोटिड पल्स, इसलिए बच्चे के अंदर ब्रेकियल पल्स यूज की जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सीपीआर एम टू रिस्टार्ट द हार्ट। ये बात सही है या गलत है? यस, नो, मे बी, नो वन ऑफ अबव। सीपीआर क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो सीपीआर है उसका टारगेट एम क्या है?
मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो सीपीआर उसका एम जो हार्ट होता है उसको रीस्टार्ट करना होता है। तो ये क्वेश्चन, ये जो लाइन है ये राइट है या नहीं है? तो डियर स्टूडेंट ये राइट, यहाँ पे ये लाइन है ये गलत है। नो, सीपीआर एम टू रीस्टार्ट द हार्ट, सीपीआर का जो एम होता है वो हार्ट को रीस्टार्ट करना नहीं होता है। यहाँ पे देखो आंसर, सीपीआर एम टू रिस्टोर द बिगनिंग बीटिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन। सीपीआर का एम क्या होता है? रिस्टोर द बीटिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन बट नॉट द रिस्टार्ट द हार्ट। यहाँ पे जो सीपीआर का एम होता है वो क्या होता है? रिस्टोर द बीटिंग